1 से लेकर 6, 6 कह रहा है कि तीनों रिएक्शन में हर स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है ना। सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल ले, सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल जाएगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ज्यादा होना मतलब प्रोडक्ट का ज्यादा, रिएक्टेंट का कम, क्योंकि ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट ज्यादा क्यों है? क्योंकि रिएक्शन ज्यादा हुआ है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर 0.01 मोलर सब है तो पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा? 0.01 इंटू 0.01 अपॉन 0.01 आएगा 0.01। PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा? H2 प्लस I2 2HI। 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1। K3 कितना आएगा? सबका 0.0, अमोनिया का स्क्वायर 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 0.01 इंटू 0.01 का होल क्यूब, यह आ जाएगा 1 अपॉन 0.01 का होल स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर 4। सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीसरे का, देयरफॉर तीसरा ग्रेटर देन दूसरा ग्रेटर देन पहला। 7 से लेकर 11, 7 एक सॉलिड NH4HS is placed in a flask already containing ammonia। NH4HS एक सॉलिड है, NH4HS एक सॉलिड है जो कि NH3 प्लस H2S बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड है ना। पहले से ही अमोनिया प्रेजेंट है, उसमें कितना 0.5 एटमॉस्फेयर। अमोनिया पहले से ही प्रेजेंट है 0.5 एटमॉस्फेयर टाइम T=0 पे। तो इक्विलिब्रियम पे इधर से कुछ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये तो 0 है, ये 0 है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जितना भी जाए इन दोनों का मोल रेशियो क्या है? 1:1। तो इनका प्रेशर रेशियो भी क्या होगा? 1:1। तो यहां पर अगर मान लो P बना तो यहां पर भी P बनेगा। तो इस रिएक्शन का Kp जो होगा 0.5 प्लस P इंटू P, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू H2S डिवाइडेड बाई 1। ये तो सॉलिड एक्टिविटी 1। Kp दे रखा है? नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, Kp पूछा है। एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर इन द फ्लास्क इज 0.84। टोटल प्रेशर इन दोनों की वजह से 0.5 प्लस P दैट इज 2P, दैट इज 0.84। यहां से P निकाल, P बिठा, Kp निकाल, आंसर। 8 से लेकर 11, 9। क्वेश्चन नंबर 9, सल्फाइड आयन इन अल्कलाइन सोल्यूशन रिएक्ट विद द सल्फर टू फॉर्म अ पॉलीसल्फाइड। सल्फाइड सल्फर के साथ रिएक्ट करके पॉलीसल्फाइड बनाता है, जैसे H2 H3 सल्फाइड आयन S-2 को कहते हैं। ये जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाएगा S3 सिमिलरली सल्फाइड आयन जब 2 सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा H2 जब सल्फाइड आयन 2 सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा S3 सिमिलरली सल्फाइड आयन जब 3 सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा S4 ये दे रखा है सवाल में। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 इज 12, S3 इज 132, 12 और 132, K1 इज 12, यहां पर K2 दिया है 132। ओके, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ S3 फ्रॉम S2 ये रिएक्शन को हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें कौन से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है कि जब H2 से S3 बने तो जरूरी है एक सल्फर गेन करके ये बनेगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 पूछ रहा है इन दोनों रिएक्शन की मदद से। ऑब्वियसली इफ इट इज फर्स्ट रिएक्शन, इट इज सेकेंड रिएक्शन, 2 - 1
2 - 1 ये दोनों कट जाएगा, सल्फर और एक सल्फर बचेगा इधर, यहां बचेगा S32 माइनस ऑफ H22 माइनस, तो माइनस वाला इस तरफ आ जाएगा, ये बन के यही रिएक्शन मिलेगा ना। तो सेकंड -1 विल गिव यू द थर्ड रिएक्शन, दिस इज थर्ड रिएक्शन। तो ये इसका क्या आ जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट होता है डिनोमिनेटर में, K2/K1 132/12 11, आंसर 11 10 11 12 है। दस भी डाउट है, किसका डाउट है, आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, 1 mole of N2 and 3 mole of H2 are placed in a closed container at a pressure of 4 atmosphere. The pressure falls to 3 atmosphere at the same temperature. जब इक्विलिब्रियम आ गया, the equilibrium constant Kp for the dissociation of ammonia, रिएक्शन को उल्टा करके Kp निकालना है। पहले तो Kp निकाल लो, N2 + 3H2 it is giving 2NH3, ये रिएक्शन है। 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, टोटल 4 एटमॉस्फेयर। 1 और 3 टोटल प्रेशर कितना था, 4 एटमॉस्फेयर। हम लोग प्रेशर में काम करेंगे। अगर 1 और 3 लिया गया है, इसको हम P0 और 3P0 मान सकते हैं। 1 और 3 लिया गया मैंने मोलर रेशियो 1:3, P0 और 3P0, टोटल प्रेशर इनिशियल इज 4 P0, P0 plus 3P0 is 4, so P0 will become 1 atmosphere। तो ये 1 atmosphere और ये 3 atmosphere। हम लोग प्रेशर में काम कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम 1 - P 3 - 3P गिविंग 2P, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 - प्लस 4 - 2P, 4 - 2P कितना दे रखा है, 3, तो 2P विल बी इक्वल टू 1, सो P विल बी इक्वल टू 0.5, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.5 और ये हो गया 1, सो Kp विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 0.5 इंटू 1.5 का होल क्यूब, ये Kp निकला। आंसर 1/Kp होगा। क्या पूछ रहा है, Kp फॉर द डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। तो 1/Kp 1/Kp जब निकालोगे तो कौन सा रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, 2NH3 इज गिविंग N2 प्लस 1/K। नहीं आ रहा आंसर, 11 नंबर, 12 से लेकर 18 16। Further reaction 2HiH2 will the degree of dissociation alpha and Kp। क्लास में आते हो रेगुलर, फिर 2Hi is giving H2 plus I2, ये 16 नंबर सवाल है। The degree of dissociation alpha and Kp is related by, okay, 1 minus alpha, alpha/2, alpha/2, total number of moles 1, सबको जोड़ दो 1, divided by 1, divided by 1, divided by 1, mole fraction। into P into P into P, Kp will be equal to alpha/2 into P, alpha/2 into P divided by 1 minus alpha into P का होल स्क्वायर। ये P और P कट जाएगा, नीचे P स्क्वायर है P स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाई 4 into 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। नहीं निकालोगे, 17 18 A plus 2B giving C plus D, question number 18, A plus 2B it is giving C plus
डी विद केसी वैल्यू 10 to the power 12, केसी का वैल्यू बहुत हाई दे रखा है, कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। If initial moles of A, B, C and D are 0.5, 1, 0.5 and 3.5, 0.5, 1, 0.5 and 3.5, at time t is equal to 0, their moles are taken. In a 1 liter vessel, what is the equilibrium concentration of B? What is the equilibrium concentration of B? Volume कितना दे रखा? 1 लीटर, डिवाइड बाई 1 लीटर, ये क्या बन जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। QC निकाले, 0.5 into 3.5 कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना, डिवाइडेड बाई 0.5 into 1 square, which comes 3.5, and this QC is less than KC given, therefore the reaction will happen in a forward direction. The reaction will happen in a forward direction. इसलिए 0.5 minus x, 1 minus 2x, 0.5 plus x, 3.5 plus x. अब देखो Kc 10 to the power 12 है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन स्क्वायर। थोड़ा सा अलर्ट देखना है यहाँ पर। Kc का वैल्यू 10 to the power 12 का मतलब या तो न्यूमरेटर 10 to the power 12 के ऑर्डर में या डिनोमिनेटर 10 to the power -12 के ऑर्डर में। न्यूमरेटर 10 to the power 12 कभी नहीं हो सकता क्योंकि उतना मोल्स ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर में जरूर कोई ना कोई एक ऐसा हो गया है जो 10 to the power -12 के ऑर्डर में हो गया है। 10 to the power -12 का मतलब क्या? 0। कौन हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट? दोनों का ये 0.5 एक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 0 0, क्लियर? यहां कितना बनेगा? 0.5, 0.5 प्लस 0.5 1, 3.5 प्लस 0.5 4। लेकिन ये दोनों एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये दोनों कुछ y वैल्यू है। दैट y वैल्यू इज टेंडिंग टू 0, y वैल्यू इज टेंडिंग टू 0। ऐसा आयनिक इक्विलिब्रियम में सवाल हम लोग किए नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम तो नहीं किया। जब भी K का वैल्यू बहुत हाई गिवन रहता है तो रिएक्टेंट तरफ कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ बिहेव करता है, क्योंकि मैथमेटिकली समझ लो ना, नीचे अगर कोई ना कोई अगर 10 to the power -12 के ऑर्डर में अगर है मतलब कि इट इज नियरली बिकमिंग 0, 10 to the power -12 को हम 0 मानेंगे। तो यहां हम लिमिटिंग रिएजेंट पता किए, यहां देख रहे हैं कि 0.5 और 1 बिल्कुल मोलर रेशियो में, दोनों के दोनों 0 हो गए, उसके हिसाब से इनको डिसाइड कर दिए। लेकिन ये दोनों y होगा, 0 एग्जैक्टली नहीं होगा। अब बिठा Kc में 10 to the power 12 will be equal to 1 into 4 divided by y into y cube, so y square, so it will become y cube will be equal to 4 into 10 to the power -12. Therefore y will be equal to क्यूब रूट में आ रहा है यार। What is the equilibrium concentration of B? Equilibrium concentration of B, cube root of the 4 into 10 to the power -4, 10 to the power -4 के ऑर्डर में। ठीक है, कितना बज रहा है इसका? ये बन रहा है क्या? बनता तो 1:2 में बनता ना, दोनों टेंडिंग टू 0। पॉइंट 5 गया, 1 के साथ रिएक्ट किया, दोनों के दोनों टेंडिंग टू 0, दोनों के दोनों टेंडिंग टू 0। 2
2 into 10⁻⁴ आंसर है क्या? जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं है। ये 1.6 into 10⁻⁴ आ रहा है, इसको 2 मानेंगे। इसको y और y/2 क्यों माने भाई? नहीं, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। हाउ कैन यू कंसिडर देम टू बी इन 1:2? बचा रहेगा कैसे? कैसे बोल सकते हो? अरे ये बनता तो 1:2 में बनता, ये तो रिएक्ट कर गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 10⁻⁴ के ऑर्डर में, ये भी 10⁻⁴ के ऑर्डर में। समझ में आ रहा है? उसको हम 0 माने, 0 को तो हम y मानेंगे ना, y/2 क्यों मानेंगे? ठीक है, अप्रोक्सीमेशन करने के लिए अलग बात है कि 2 लेके आ जाएंगे। एक्चुअल आंसर 1.6 आ रहा है, 1.6 into 10⁻⁴, विच कैन बी टेकन एज 2। बोलिए 0.5 minus x, 0.5 minus x, 1 minus 2x, 1 minus 2x को, हाँ क्या चीज? अच्छा, इसको 2 से गुणा करने से ये आ रहा है, मतलब कि ये y/2 बोलोगे। ठीक है, x is tending to 0.5 by 1/2 into 10⁻⁴ or 10⁻⁴, they are nearly same, but we cannot consider them to be exactly half at equilibrium। ठीक है, इस कंसेप्ट से y/2 माना जा सकता है। चलो ठीक है, 19-20 21 22 से 24 22। The equilibrium constant for the reaction this at 3 is 3 at 500 Kelvin in a 2 liter vessel, 60 gram, molar ratio 1:1। Carbon monoxide plus H2O is giving carbon dioxide plus H2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका 3 दे रखा है, ध्यान रखना ये Kp के डेल्टा एन जी 0 है। 2 लीटर वेसल में 60 ग्राम हम लोग वाटर गैस लेते हैं, 60 ग्राम वाटर गैस, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो n मोल ऑफ CO2 है मान ले और n मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो 44n plus 2n, that is 60। CO 28n plus 2, that is 30n is equal to 60, so n will be equal to, दोनों का 2-2 मोल लिया गया, कार्बन मोनोक्साइड 2 मोल है तो हाइड्रोजन भी 2 मोल है। अगर 60 ग्राम लिया गया है और इक्विमोलर है तो मान लिए कि n मोल्स है, तो दोनों का जो टोटल मास होगा वो 60 के बराबर करते ही n का वैल्यू कितना आ गया 2। सो कार्बन मोनोक्साइड टेकन इज 2, हाइड्रोजन टेकन इज 2 एंड 90 ग्राम ऑफ द स्टीम इनिशियली इज टेकन, 90 ग्राम 5 मोल्स, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अभी 0 है, तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चलेगा? फॉरवर्ड। 2 minus x, 5 minus x गिविंग x, और इधर 2 plus x। Kn दे रखा है, Kn 3 है, 3 विल बी इक्वल टू, मोल में काम करो, Kn में x into 2 plus x divided by 2 minus x into 5 minus x। What is the equilibrium concentration of hydrogen at equilibrium? ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या कि क्वाड्रेटिक? सॉल्व करो क्वाड्रेटिक और x का वैल्यू कितना आ रहा है 1.5। अगर 1.5 आ रहा है तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 3.5 by 2, 3.5 by 2 दैट इज 1.75। 23, 24, 21। A vessel of 250 liter was filled with 0.1 mole of Sp2S3.
Sb2S3 solid plus 3 hydrogen gas 2Sb solid plus 3H2S गैस। तो डेल्टा एनजी इसका क्या हो जाएगा? 0। सॉलिड तो सॉलिड ही है, 3 minus 3। At equilibrium the H2S gas was analyzed by dissolving it in water and treating with Pb2 plus to give 1.95 gram of PbS। तो H2S जो इक्विलिब्रियम पे है वही वाटर में डिसॉल्व किया गया और इसको ट्रीट किया गया Pb2 प्लस के साथ, और ताकि दे दे PbS। PbS मिला 1.195 ग्राम। इसके मोल्स कितने मिल गए? 1.195 डिवाइडेड बाई 239, इतना मोल PbS मिला। सो डेफिनेटली उतना ही मोल H2S भी होगा। सल्फर पे POAC 1 into the moles of H2S will be equal to 1 into the moles of PbS। तो H2S के मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम पे? 1.195 upon 239। और हम लोग लिए थे 250 लीटर वॉज फिल्ड विथ 0.01 मोल ऑफ दिस एंड 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये भी 0.01 था, ये भी 0.01 था शुरू में। रिएक्शन हुआ -x -3x और यहां जरूर मिला होगा 3x। 3x का वैल्यू आ चुका है तो यहां पर सीधे सीधे हम लोग ये माइनस कर देंगे। 1.195 अपॉन 239, इतने मोल्स हाइड्रोजन के बच गए और इतना मोल H2S का मिला हुआ है। क्लियर? किसका? ये 0.005, तो ये बचेगा कितना? 0.005 ही बचेगा और ये बना 0.005 इसके ही मोल्स। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, आप तो Kn निकाल लो। Kn का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, और Kn का वैल्यू ही Kc है क्योंकि डेल्टा Ng 0 है। क्लियर? 22 से 24 24 at a certain temperature T for the gas phase reaction, H2O gas plus 2Cl2 gas is giving 4HCl gas plus O2 gas। Kp फिर से देख कितना हाई वैल्यू दिया हुआ, 12 into 10 to the power 8। Cl2 HClO2 is mixed in such a manner that the partial pressure of each is 2 atmosphere। सबका 2 atmosphere and it is brought in contact with excess of liquid water। What will be the approximate partial pressure of Cl2 when the equilibrium is attained? Vapor pressure दे रखा है। Vapor pressure always remains constant। कितना वेपर प्रेशर दिया हुआ है उसका? 380 mmHg, हाफ एटमॉस्फेयर। 0.5 लेंगे। अब इक्विलिब्रियम मानो तो इक्विलिब्रियम पे 2 - 2p। हम लोग पहले फॉरवर्ड की बैकवर्ड, तो 2 to the power 4, एनीवे 12 to the power 8, 10 to the power 8 नहीं आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन ही आएगा। 2 - 2p, 2 + 4p एंड 2 + p। यहां से भी गया होगा लेकिन वेपर प्रेशर हमेशा मेंटेन्ड कांस्टेंट। उतना लिक्विड वाटर वेपराइज करके वेपर प्रेशर को क्या कर देगा? कांस्टेंट कर देगा। ये 0.5 का 0.5 ही रहेगा, इसमें 2p माइनस मत कर देना। समझ में आ रहा है? Kp दे रखा है 12 into 10 to the power 8, that will be equal to 2 + 4p का whole 4 into 2 + p divided by 0.5 का होल स्क्वायर 2 - 2p का होल स्क्वायर। 10 to the power 8 होने के कारण हम लोग एक को लिमिटिंग रिएजेंट मानेंगे और यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो सकता है? ये हो सकता है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यहां से पूरा 2 रिएक्ट कर जाएगा। अगर पूरा 2 रिएक्ट करेगा तो यहां पर कितना मिलेगा? 1 2 देता है तो 2 कितना देगा? 4, तो ये बन जाएगा कितना? 6। 2 1 देता है तो 2 1 देगा तो कितना बन जाएगा? ये
3, समझ में आ रहा? और ये हो गया 0, लेकिन इसको हम लोग क्या मानेंगे? y मानेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 12 into 10 to the power 8 विल बी इक्वल टू 6 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 0.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर। इसे 0 नहीं मानेंगे, y इज टेंडिंग टू 0। समझ में आया? जब भी हाई वैल्यू k का दिया रहेगा तो कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो 10 to the power -8 के ऑर्डर में आ जाए, जिसको हम 0 मानेंगे। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो कौन 0 हो सकता है? ये 0। मैंने इसका पूरा 2 प्रेशर जो है वो रिएक्ट कर गया, 2 के अनुसार जोड़ दिए, 2 4 देता है, यहां 4 जोड़े 6 हो गया। 2 1 देता है तो 2 1 दिया तो यहां 3 लिख दिए। सॉल्व करके y निकालेंगे, दैट इज द आंसर। पच्चीस 26 छोड़ दो, 27 छोड़ दो, 28 छोड़ दो, 29 छोड़ दो, ये सब ले चैकलियर्स प्रिंसिपल। 30, 31, 32, 32 बताओ। 32 2 इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड इन द सेम कंटेनर। निकल डाल दिए और निकल NiCO होल 4 गैस बनाने लगा। ये भी ले चैकलियर से ही होगा नहीं? कहीं गैस बन रहा है, ओवरऑल मोल्स ऑफ द गैस देखना पड़ेगा। कौन सा? नेक्स्ट क्लास में। क्यों पूरा नहीं कर गया? 32 छोड़ दो, 34 छोड़ दो, 35 वेपर डेंसिटी वाला सवाल, 36, 37, 38 में कैलकुलेशन बड़ा उटपटांग आ रहा है। कोई किसी ने सॉल्व किया 38? कोई शॉर्टकट तरीका से? कैलकुलेशन बहुत टीडियस है। कौन सा बोले 38 के पहले? 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में A2 गैस इज गिविंग B2 गैस प्लस C2 गैस एट टाइम t इक्वल टू 0 1 मोल इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा गिविंग अल्फा एंड अल्फा, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये हो जाएगा इसका पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर दिया हुआ है 7 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाई 7 पार्शियल प्रेशर। केपी दिया है 9 विल बी इक्वल टू 7 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 7 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई, शांत रहो आपस में बातचीत नहीं, इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। ये कितना हो जा रहा है? 7 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट इज 9। 7 अल्फा स्क्वायर will be equal to 9 minus 9 alpha square. 16 alpha square is 9, so alpha will come 3 upon 4. Alpha 3 upon 4 आया। Calculate the average molar mass in gram per mole of the equilibrium mixture. Alpha जब पता चल गया तो 1 plus n 2 minus 1 into 3 by 4. Theoretical molecular weight 70, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले, यही आंसर है। और क्या आ गया? अब आंसर आ गया 38। में A2 गैस इज गिविंग 2A गैस,
B2 gas is giving 2B gas as well as A2 plus B2 is reacting to form 2AB. इसका Kp दे रखा है 2. अब देखो, equimolar mixture of 2 gas A2 and B2 are taken. Equimolar. If the initial pressure in the container was 2 atmosphere, अगर A2 और B2 का इक्विमोलर मिक्सचर है और टोटल प्रेशर अगर 2 एटमॉस्फेयर है तो दोनों का प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 on 1. इक्विमोलर माने दोनों का मोल अगर बराबर था तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? हाफ एंड हाफ. टोटल प्रेशर 2, मतलब कि दोनों का प्रेशर, हम लोग प्रेशर में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर. समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है the total final pressure developed at equilibrium was 2.75, in which the equilibrium partial pressure of gas AB was 0.5. 1 minus P1 2P1, 1 minus P2 2P2. समझ आ रहा है? यहां पे 1 minus P1 हो गया, ये भी 1 minus P2 हो गया. अब इसमें से माइनस P3 2P3 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 1 minus P2 minus P3, ये हो जाएगा 1 minus P1 minus P3. हो गया. AB का पार्शियल प्रेशर दे रखा है 2P3 is given 0.5, so P3 is equal to 0.25, है ना? टोटल प्रेशर दिया हुआ है. A2 के वजह से प्रेशर कितना? A2 के वजह से ये प्रेशर. B2 के वजह से कितना? B2 के वजह से A2 B2. A के वजह से प्रेशर 2P1, B के वजह से प्रेशर 2P2 और AB के वजह से प्रेशर 2P3. ये हो गया टोटल प्रेशर. दैट टोटल प्रेशर इज गिवन 2.75. एक इक्वेशन बनेगा तो P3 माइनस 2P3 प्लस 2P3 कैंसल्ड. 1 plus 1 2 plus 2P1 minus P1 is P1, 2P2 minus P2 is P2. Therefore P1 plus P2 is 0.75. P3 पता ही है. KP2 by KP1 निकालना है. KP3 2 दिया हुआ है तो KP3 का इस्तेमाल कर. KP3 2 दैट विल बी इक्वल टू 2P3 है 0.5 है इसका प्रेशर. 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस P1 माइनस P3. P3 का वैल्यू कितना निकला? 0.25. 1 माइनस 0.25 0.75 माइनस P1 इंटू 0.75 माइनस P2. समझे? अब P2 के बदले लिख दे 0.75 माइनस P1. ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस P1. अगर हम लिखे तो आ जाएगा 0.75 माइनस P2. समझ में आ रहा है? ये हो गया P2 इंटू 0.75 माइनस P2. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको P2 निकालना पड़ेगा. P2 निकल गया तो P1 भी निकलेगा. समझे? उसके बाद आपको KP निकालना है, रेशियो लेना है. थोड़ा कैलकुलेशन है, ऐसे सवाल बहुत आसान है. कर लो रे इसके आगे. 39 40 41 छोड़ दो, वो हम लोग आज देखेंगे. 42 43 44 लास्ट में बहुत हल्का हल्का सवाल है. 45 46 47 48 49 50 कंप्लीट. अगले क्लास में एक्सरसाइज 2